अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने पूछा जी आजकल जो ऊपर थंबनेल बना होता था वो आप क्यों नहीं बना रहे। तो उसकी रीज़न ये जी मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ किसी काम की वजह से, तो उसकी वजह से माजरत खा हूँ आप थंबनेल नहीं देख पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही थंबनेल का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। और जो बाकी प्रोग्राम भी आप देखना चाहते हैं इंशाल्लाह वो भी शुरू करूँगा। माजरत कबूल कीजिए, मसरूफियत कुछ इस तरह की अभी बता नहीं सकता, आगे चल के ज़रूर बताऊंगा। तो तमाम वो प्रोग्राम जो आगे आप देखना भी चाहते हैं, जो मिसिंग सीन है, वो इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। राशिद तबस्सुम इनका नाम है जिन्होंने कहानी भेजी है, और लाहौर के पुराने गेटों में से एक गेट जिसका नाम है लोहारी गेट, वहाँ की ये कहानी है। बादशाहों के दौर में इन गेट्स का नाम रखा गया था। लाहौर को चारों तरफ से दीवार दे के बंद किया गया था और उसके मुख्तलिफ गेट थे, हर गेट का एक नाम था। इसी तरह एक गेट का नाम भी लोहारी गेट था। यहां पे क्योंकि कहानी सुनाना मकसद है, तारीख में नहीं जाना चाह रहा। कहानी तकरीबन आज से 80-85 साल पुरानी है। कहानी कुछ यूं है, सर्दियों के दिन थे और एक कमरा जिसके अंदर रश ही रश था। काफी लोग इसलिए जमा थे कि उस कमरे में एक मुकाबला हो रहा था। एक ऐसी मेज जिसके ऊपर पंजा लड़ाया जा रहा था, जिस पे मुकाबला था पंजा लड़ाने का। आज भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाता है। दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने बैठ के ऐसे हाथों में हाथ देकर मजबूती से एक दूसरे के हाथ को थाम लेते हैं, और थामने के बाद जोर आजमाई करनी होती है कि कौन ज्यादा ताकतवर, वही जीतेगा जो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए उसकी अपने हाथ को ऊपर रखते हुए उसके हाथ को नीचे ले जाएगा और जमीन पे टच कर देगा। उस रूम में भी यही एक मुकाबला चल रहा था। एक साइड पे बासित और दूसरी साइड पे असद बैठा था। असद और बासित दोनों मंझे हुए पहलवान थे। असद के बारे में दुनिया जानती थी कि इसको बहुत शौक है, जो भी इससे पंजा लड़ाई करता है ये सामने वाले को कुछ ही देर के अंदर हरा देता है। लेकिन जो सामने बैठा था वो तो बना ही पता नहीं किस मट्टी का था, बासित। मुकाबला जारी था, दोनों तरफ से शोर गुल जारी था। बासित को सपोर्ट करने वाले बासित 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 नारे लगा रहे थे, जानते थे कि बासित ही जीतेगा। लेकिन असद के साथ भी जितने लोग आए थे वो असद को जोश दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और मुकाबला यूं था कि आमने सामने दोनों बासित और असद ने जो एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे, तो दोनों के चेहरों में से सिर्फ बासित था जिसके चेहरे पे इत्मीनान था। आंखें इस तरह हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी जैसे सामने वाले पहलवान को वो देख के कह रहा हो, बस इतना ताकत, बस इससे ज्यादा जोर लगाओ। और असद का चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। वो इतनी अपनी ताकत लगा रहा था कि जिस तरह भी हो उसको ये मुकाबला जीतना है। अपनी इस मुट्ठी का जोर डालते हुए उसके हाथ को नीचे टच कर देना है। जिसके भी हाथ के ये पीछे वाला हिस्सा टच होता वो हार जाता। लेकिन मुकाबला इस अंदाज में हो रहा था कि असद पूरा जोर लगा रहा था, सामने बैठा बासित बिल्कुल रिलैक्स था। ऐसे लगता था जैसे वो जोर लगा ही नहीं रहा, ऐसे लगता था जैसे वो मैच खेल ही नहीं रहा, रिलैक्स बैठा हुआ था। बल्कि उस पूरी सूरत हाल को एंजॉय कर रहा था कि सामने बैठा पहलवान, असद पहलवान तो नहीं, मतलब पहलवान ही कहा जाता है जो ऐसे मौकों पे इस तरह पंजा आजमाई करते हैं, उसको मुस्कुराते हुए देख रहा था कि और कितना जोर लगा दे सकता है। एक वाहिद बासित का दोस्त था, अजहर, जो जानता था बासित के आगे असद एक बच्चा है और बासित बैठा इस वक्त सिर्फ एंजॉय कर रहा है। जिस वक्त इसका दिल भर जाएगा इस खेल से, एक सेकंड लगाएगा उसको हरा देगा। लेकिन दोनों तरफ से शोर गुल जारी था। वहीं पे एक इनाम की रकम भी रखी थी, 5,000 रुपए। ये बहुत बड़ी रकम थी उस दौर की। इतनी बड़ी रकम
कि बहुत सारे लोग इस रकम को हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते थे, लेकिन बहुत मुश्किलों से 5,000 इकट्ठा कर पाते थे। दोनों फरीक इसी तरह पंजा लड़ाते रहे और जब बासित को महसूस हुआ कि बस अब मैं इस शुगल से थक गया हूं, उसके लिए शुगल था सामने वाले फरीक को थकाना, पसीने पसीने कर देना, इतना मजबूर और लाचार कर देना कि सामने वाला जोर लगा 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 के जब थक जाए और उसको लगता था बासित को बस अब मुझे इसको हरा देना चाहिए, तो उसने मुस्कुराते हुए वो हाथ जो उसने एक जगह पर रोका हुआ था ऐसे हल्का सा नीचे टच किया और असद का हाथ दज जमीन पे लग गया और यूं शोर मच गया। बासित जीत चुका था। बासित के हाथ में ऐसा क्या था, कैसा हाथ था उसका, क्यों इतना वो ताकतवर था, ये कोई नहीं जानता था, सिर्फ बासित ही था जो इस बात को जानता था। वो घर पहुंचा, जीती हुई रकम जिसका आधा हिस्सा उसको मिला था, क्योंकि दोनों तरफ से कंपनीज थी जो मैनेज करती थी इनको। 5,000 अगर जीता तो उसमें से 2,500 बासित को मिला था। उसने 2,500 ला के मां को दिया तो मां हमेशा की तरह पैसे लेते हुए रोना शुरू हो गई। यह खुशी का मौका होता था, जब भी मां को पैसे ला के देता था मां रो पड़ती थी। वो आज तक इस बात को समझ नहीं पाया था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उस घर में जहां पे असद ने आंख खोली तो उससे पहले 2 मियां बीवी ही सिर्फ रहते थे जो उसके मां बाप थे। वो बच्चा जो इस दुनिया में जिसने आंख खोली रोता हुआ इस दुनिया में आ गया, वो नहीं जानता था जिस घर में वो पैदा हो चुका है ये एक गरीब मियां बीवी का घर है। बाप मजदूरी करता है और इतनी मजदूरी लेके आता है कि उसके घर में पहला एक बच्चा पैदा हुआ है। पहले वो सिर्फ बीवी और अपने लिए रोटी का बंदोबस्त करता था, अब उस मजदूर को फिक्र थी जो इस दुनिया में बेटे की सूरत में आया है, इसके भी दूध और रोटी का बंदोबस्त करना है। यूं बाप मजदूरी करके लाता, अब अपने दोनों के पेट भरने के अलावा असद के लिए भी दूध का बंदोबस्त करता, कपड़ों का बंदोबस्त करता, जो बच्चों के एहतमाम करना होता है वो सारे एहतमाम करता। लेकिन असद जब 7 साल का हो गया तो वो बाप जो मजदूरी करता था, एक दिन मजदूरी के लिए घर से निकला। अब असद के साथ असद का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी इस दुनिया में आ चुके थे। उस मजदूर के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा बासित, मैं असद कह गया सॉरी, बड़ा बेटा बासित था, उससे छोटा एक और बेटा और उससे छोटी एक और बहन थी बासित की। नाम तो उसका बासित रखा गया था, लेकिन उसको सारे बासु बासु कहते थे। बाप एक दिन मजदूरी करने के लिए घर से निकला। वो एक बुलंद इमारत तामीर हो रही थी तो उसके लिए ईंटें सर पे लाद के ऊपर लेके जाता, ऊपर पहुंचा के फिर नीचे आ जाता। इसी तरह जब वो ईंटें लेके अपने सर पे उसने थाल सा रखा हुआ था जिसके अंदर ईंटें थीं, और वो मजदूर ईंटें लेके जब ऊपर पहुंचा, थाल पकड़ाते हुए उसका पांव स्लिप हुआ और वहीं से वो नीचे गिरा। गिरते ही अल्लाह को प्यारा हो गया। वो गरीब फैमिली जिसके 3 बच्चे थे और एक ही कमाने वाला मजदूर बाप भी, शौहर भी अब इस दुनिया से चला गया था। इस घर में कुछ भी नहीं था, कोई भी सेविंग नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। वो ताज़ी कमाते थे, ताज़ी खाते थे। यूं माँ घर से बाहर निकली लोगों के काम काज करने के लिए कि बाकी जिंदगी जब जीनी है अब शौहर के बगैर जीनी है। सबने मशवरा दिया शादी कर लो, उसने कहा नहीं, अब मुझे अपनी बकिया जिंदगी इन 3 बच्चों के लिए गुजारनी है। मां लोगों के घर काम काज के लिए गई, लेकिन अंदाजा हो गया काम काज से इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो घर का किराया भी दे सकती, बच्चों को भी पाल सकती, क्योंकि घर भी किराए का था। तभी मां ने फैसला किया बासु जो अब 7 साल का हो गया था उसको लोहार की दुकान पे बिठाने का, ताकि वो लोहार का काम सीखे और उसको जो उजरत मिलेगी वो काम भी, हुनर भी सीख जाएगा और घर में कुछ पैसे भी लेके आएगा, घर का किराया, घर का खर्चा, और इस तरह मदद हो सकेगी। यूं वो 7 साल का बच्चा एक लोहार की भट्ठी पे पहुंच गया। उन नन्हे नन्हे हाथों के अंदर उस लोहार ने हथौड़ा पकड़ा दिया, जिस हथौड़े को उठाना ही मुश्किल था, उस हथौड़े से
उसने लोहे को कूटना था। उन नन्हे नन्हे हाथों ने दोनों हाथों से मजबूती से हथौड़े को उठाने की कोशिश की तो पता लगा उसकी जान निकल रही है, लेकिन फिर भी उसको हथौड़ा उठाना था और वो गर्म लोहा जो भट्ठी के अंदर डाला जाता था। एक दुकान सी होती थी, उस दुकान के अंदर एक मट्टी की भट्ठी सी बनाई जाती थी। भट्ठी से मुराद एक तरफ साइकिल की तरह गोल पहिया लगा होता था और दूसरी तरफ इस अंदाज की एक भट्ठी बनाई जाती थी जिसके अंदर आग दहकती थी। लोहार जो होता था उस पहिए को चलाता था तो उससे हवा पैदा होती थी, या जो भी इस तरह का सिस्टम होता था, वो जो अंदर आग जली होती थी वो मुसलसल और उसकी तपिश तेज हो जाती, बुझने के बजाय तेज होती जाती, तेज हो जाती, और वो मुसलसल इस तरह जलाते रहते क्योंकि उसके अंदर उन्हें लोहा रखा होता था। उधर पहिया घूमता रहता, हवा की आग की तपिश और तेज होती रहती, और तेज होती वो आग उस लोहे को लाल सुर्ख कर देती। उस आग की हरारत से जब वो लोहा लाल सुर्ख हो जाता तो उसको बाहर निकाला जाता और हथौड़े की मदद से उसको जो भी शक्ल देनी होती, जो भी उसको बनाना होता, उस अंदाज में उसको हथौड़े से बार बार कूटा जाता। क्योंकि जब लोहा लाल सुर्ख हो जाता तो उसके बाद जब उस पर हथौड़े की चोट पड़ती तो वो जल्दी जो भी बनाना चाहते हथियार, औजार, तलवार, जो भी उस दौर का होता था वो उससे बनता। और यूं वो मासूम बासु, लोहार तो नहीं था, बासु लोहार कहलाना लगा। जब वो वहां से रात को निकलता तो उसका मुंह उस भट्ठी से निकलने वाले धुएं की वजह से काला स्याह हो चुका होता। उसके मासूम छोटे छोटे हाथ भी काले स्याह हो जाते, बस उसके बावजूद वो अपने हाथ से हथौड़े दोनों हाथों से पकड़ के हथौड़ा कूटता रहता। हथौड़े से वो चोटें लगाता रहता, लोहा सीधा करता रहता। महीने के एंड पे उसको जो थोड़े से पैसे मिलते वो जाके माँ के हाथों पे दे देता। माँ उस वक्त भी पैसे लेके रो पड़ती। वक्त गुजरता रहा, बड़ा हो गया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई थी, 13-14 साल का हुआ था। घर में गुर्बत थी, खाने को इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था, मेहनत मुशक्कत ज्यादा थी, मुशक्कत वाला काम था। सारा दिन ही उसका जो उस्ताद था उससे उस भट्ठी के अंदर लोहा कुटवाता रहता, वो चलाता रहता हाथ से पहिए को, आग को दहकाता रहता, आग दहक जाती, लोहे को बाहर निकलता और हथौड़े से कूटता रहता। लेकिन जब घर पहुंचता तो गुर्बत की वजह से रोटी तक पूरी मुयस्सर ना आती। एक सुबह घर से निकला तो आज उसको सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि कल रात जब वो घर पहुंचा था तभी घर में खाने को कुछ नहीं था। पैसे खत्म हो गए थे, घर का किराया दिया था, तमाम अखराजात, बिल शिल जो भी देने थे सब खत्म हो गए थे पैसे। अब इंतजार करना था पैसों का। रात भी उसने कुछ नहीं खाया था और सुबह के टाइम वो बच्चा 14 साल का भूखा घर से रवाना हुआ और जब अपनी भट्ठी पे पहुंचा तो काम मुंतजर था उसका। सीधे हाथ से जिस तरह हथौड़ा वो पकड़ता था और बैठ के कूटता था, आज भी उसने वही काम करना था। अब सिर्फ इतना था कि दोनों हाथों से नहीं, अब इतनी सिर्फ ताकत आ गई थी बड़े होने की वजह से, वो एक हाथ से हथौड़ा पकड़ के मुसलसल कूटता था। उसने हथौड़ा हाथ में पकड़ा और मुसलसल कूटना शुरू कर दिया। कूटते कूटते एकदम से उसको चक्कर आया। वो नहीं जानता था इतनी नकाहत, कमजोरी हो रही है उसको कि वो गिर गया। ना सिर्फ मुंह के बल नीचे गिर पड़ा, बल्कि हाथ का एक थोड़ा हिस्सा पीछे वाला भट्ठी के अंदर चला गया। ऐसा बुरे तरीके से बेहोश हुआ कि हाथ भट्टी में जल गया, उसको होश नहीं रहा। उस्ताद पहुंच गया, देखा गिरा पड़ा है, बेहोश है, हाथ अंदर है। उस्ताद ने हाथ तो बाहर जल्दी से निकाल दिया, पानी डाला, कुछ खिलाया पिलाया, होश में आ गया। लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए उसके उस हथेली पे वो निशान छप सा गया, हड्डी नजर आने लगी थी, ऐसा उसका हाथ जला था। लेकिन जब वो ठीक हुआ, उल्टे हाथ से काम करता रहा और जब उसका वो सीधा हाथ बेहतर हो गया, फिर से उसी सीधे हाथ से वो हथौड़ों से ऐसे लोहों को कोड़ता कि वो उसका हाथ ही हथौड़ा बन गया था। और जब घर पहुंचता, मां को तनख्वाह देता तो मां हर दफा उसके हाथ से तनख्वाह लेते हुए रो पड़ती और एक दुआ उसको देती थी, अल्लाह तुझे कामयाब करे, अल्लाह तेरी मन की तमाम मुरादें पूरी करे,
अल्लाह कभी तेरी हिम्मत ना तुझे हारने दे, अल्लाह तेरी हिम्मत बढ़ाए, अल्लाह तुझे ताकतवर बनाए। ये दुआ थी जो माँ उसको देती थी। वक्त गुजरते 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 एक दफ़ा कहीं से दोस्त उसको ज़बरदस्ती, दोस्त तो था नहीं, एक बन गया, उसको लेके एक मुकाबले में चला गया। और जहाँ वहाँ पे पहुँचा तो देखा है किस तरह का मुकाबला हो रहा है। लड़के आपस में बैठे हैं और हाथों में हाथों को ऐसे पकड़ा हुआ है और ज़ोर लगा रहे हैं। जो जिसका हाथ नीचे गिरा देता है वो जीत जाता है। वो खड़ा मुस्कुराता रहा और दोस्त से कहा मैं भी मुकाबला करना चाहूँगा। उसने दोस्त ने कहा लेकिन तेरे ऊपर पैसे कौन लगाएगा, यहाँ पे तो पैसों के बगैर मुकाबला नहीं होता। उसने कहा कोई ना लगाए, मैं बगैर पैसों के खेलूँगा। उसने कहा बगैर पैसों के तो कोई खेलेगा नहीं। तो उनकी बातें खड़ा एक शख्स सुन रहा था जहाँ दीदा बंदा था। उसने कहा तुम क्यों खेलना चाहते हो? वो जो बासु लोहार था उसने कहा इसलिए कि मुझे पता है मैं जीत सकता हूं। हाडी बाडी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, खाया कुछ इतना था नहीं, गुर्बत से वो पला था, शक्ल से बिल्कुल लगता था कि मामूली घर का लड़का, और कोई जिसामत भी इतनी बेहतरीन नहीं थी। उसका दोस्त उसको मना कर रहा था कि यार तू तो बिल्कुल सुक्का सा है, तेरी तो सही तरीके खाना, कम खाने की वजह से परवरिश तक सही तरीके नहीं हो सकेगी, तू क्या लड़ेगा। लेकिन उस शख्स को जैसे हाथ देख के अंदाज़ा हो गया, उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर पैसे लगाऊंगा। तो यूं पहली दफ़ा जब वो मुकाबले के लिए बैठा तो उस शख्स ने आवाज़ दी लो जी इसकी तरफ से मैं इतना पैसे लगा रहा हूँ। सब हंस पड़े कि नया लड़का और ऐसे एक्सपर्ट लड़के के सामने उसको बिठा दिया कि ये उससे क्या जीतेगा। दूसरी तरफ सारे नारे लगा रहे थे, इस तरफ सिर्फ दो शख्स थे जो बासु लोहार की तरफ थे। एक वो शख्स जो उस पर पैसा लगा रहा था, एक उसका वो दोस्त जो ना चाहते हुए भी बासु के पीछे खड़ा हो गया कि मैं अपने दोस्त को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, अभी हाथ पकड़ा ही था उस लड़के ने कि बासु ने इतनी आसानी से उसको नीचे कर दिया कि सब एकदम चौंक से गए कि ये क्या हुआ है। सारे परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये मुकाबला दोबारा होगा। बासु ऐसे मुस्कुराया जैसे कह रहा हो ठीक है दोबारा कर लो। दोबारा वही लड़का बैठा और दोबारा से मुकाबला हुआ। उसी आसानी से ऐसे ठा करके उसने हाथ नीचे कर दिया। तो एक लड़का गुस्से से आगे बढ़ा, उसने कहा मैं इसकी जगह पे बैठूंगा। फिर से पैसे लगाए गए और वो लड़का भी बैठा। तो बासु ने उसी तरीके ही हाथ को पकड़ा और पकड़ते ही बड़े आराम से नीचे लगा दिया। उसके बाद शोर समझ गया कौन है ये नाम, कौन है ये बंदा। तो उसका दोस्त बोला ये बासित है। आज उसका पूरा नाम बोला था, बासु से बासित। तो जिसने पैसे लगाए थे उसने कहा बासित खान तुम चैंपियन हो, क्या दोबारा खेलना चाहोगे? वो जो बासु था अपने नाम पे इतना खुश हो रहा था, आज उसको पहली दफा बासित खान कहा गया। तो उसने कहा हाँ खेलना चाहूंगा। तो उस जीती हुई रकम में से एक बड़ी रकम उसने उसके हवाले की और कहा जाओ परसों आ जाना। और जब परसों भी वो पहुंचा तो उसी तरीके मुकाबला हुआ, जोशो खरोश से हुआ। वो जो उस पर पैसे लगा रहा था अजहर नामी शख्स, वो एक कंपनी चलाता था, वो इन्वेस्टमेंट करते थे ऐसे मुकाबलों पे। वो अपने कुछ और कंपनी के लोगों को भी लेके आया था। जब मुकाबला शुरू हुआ वो लोग भी हैरान थे कि ये लड़का कैसे जीतेगा। लेकिन ऐसा ही हुआ, जब मुकाबला शुरू हुआ तो देखते ही देखे चंद सेकंड के अंदर बासित ने हाथ नीचे करके जीत लिया मुकाबला। और कंपनी हैरान हो गई। यूं अब मुकाबले शुरू होते गए और बासित खान बन गया। बासु लोहार से बासित खान बनता गया और इसी तरह वो अपना हाथ लड़ाता और जीत जाता। वो अजहर जो उस पर पैसे लगा रहा था, जिसकी कंपनी थी, वो जान गया था कि इसको हराना नामुमकिन है। और ये मशहूर हो चुका था बासित खान एक ऐसा प्लेयर है जिसको देखते ही सब कहते थे वो ये कैसे जीतेगा। लेकिन वो इस अंदाज में जीतता था कि सारे हैरान हो जाते। अब आए दिन मुकाबले होते थे। वो सारे काम काज छोड़ के, अपनी उस काम लुहारी को छोड़ के, हथौड़े को छोड़ के जस्ट बैठता सुकून के साथ और मुकाबला जीत लेता। बल्कि अब तो हालात ही उसके ऐसे हो गए थे कि जो मुकाबले के लिए बैठता तो हाथ पकड़कर बैठ जाता, इंजॉय करता था सामने वालों को, अपने सामने वाले को पसीने निकलते हुए देखता था, अपने सामने वाले को जोर लगाते हुए देखता था कि उसकी बुरी हालत कितनी हो गई है। और थोड़ी देर के बाद उसका हाथ जब वो देखता अब इसकी हालत ख़त्म हो गई है, मुझे मुकाबले को ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो अपने अजहर की तरफ देखता था जो उसके पैसा लगाता था। जैसे पूछ रहा हो गिरा दूं, तो अजहर मुस्कुरा देता तो वो यूं ठक करके नीचे गिरा देता।
ऐसा ही आज एक मुकाबला असद के साथ उसने किया था और मां को जाके पैसे दिए थे। 3 दिन बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला था, 10,000 रुपए रकम रखी गई थी। उस मुकाबले में भी उसने ऐसे किया, हाथ पकड़ के बैठा रहा और मुस्कुराता रहा, देखता रहा, सामने वाले की आंखों में देखता रहा, उसको पसीने पसीने होता देखता रहा और सामने वाला भरपूर जोर लगाता रहा। वो काफ़ी अच्छा पहलवान था। काफ़ी जोर लगाने के बावजूद जब देखा अब उसकी हिम्मत ख़त्म हो गई है, अब उसकी एनर्जी ख़त्म हो गया, मज़ीद वो ज़ोर नहीं लगा पा रहा, थक गया है, तो उसने फिर से अज़हर की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो गिरा दूँ। हमेशा की तरह अज़हर मुस्कुराया और उसने हाथ नीचे गिरा दिया। फिर एक मुकाबला आया, ये उससे भी एक बड़ा मुकाबला था, बहुत बड़ी रकम। अज़हर ने कहा एक बहुत बड़ी रकम का मुकाबला है। उसने कहा कल मैं आ जाऊंगा। और वो जब आया, आज उसका मूड अच्छा नहीं था। आते ही उसने उसका हाथ पकड़ा लकड़े का। जो सामने बैठा था वो जिसामत में उससे कई गुना भारी था। बासित खान उसके आगे बच्चा लग रहा था। वो भारी भरकम था, एक्सपर्ट था और लगता था आज मुकाबला जो है बड़ा मुश्किल होगा, आज मजा आएगा मुकाबले का। बहुत लोग जमा थे। बासित बासित बासित, एक तरफ जहां नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ उस शख्स के भी नारे लग रहे थे। लेकिन आज बासित का मूड ऑफ था। जैसे ही बैठा तो लोग जो एंजॉय करने आए थे, एंजॉय इसलिए ना कर सके, बैठते ही उसने हाथ को पकड़ा और नीचे गिरा दिया। वो जो इतना तगड़ा पहलवान आया था वो 1 सेकंड में ही हार गया। पैसे उठाए, घर की तरफ चल पड़ा। आज भी जब मां को उसने पैसे दिए तो मां पैसे लेते हुए रो पड़ी और कहा बेटा बहुत अरसा हो गया इस तरह तुझे पैसे कमाते हुए। उसने कहा मां आज मैं सवाल फिर से पूछूंगा, जब भी मैं तुझे पैसे देती हूं तू रोती क्यों है? मां ने कहा क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने बेटा तेरे लिए, लेकिन जब तेरे हाथ में हथौड़ा आ गया और मेरा 7 साल का बच्चा हथौड़ा कूटता लोहार के पास, तो बस मेरा दिल उस वक्त रोता था। और जब तू वो कमाई लेके आता उस हाथ की तो मैं रोती थी। आज तक रोती आई हूं। मेरा बच्चा पढ़ ना सका, मेरा बच्चा कुछ भी ना कर सका। हाँ तेरी वजह से तेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है, तेरी वजह से तेरी बहन भी पढ़ रही है, लेकिन तू ना पढ़ सका, तो इसलिए तेरी कमाई पे मैं रोती हूं। वक्त इसी तरह गुजरा कि एक दिन मां ने कहा बहन का रिश्ता आया है, जहेज जमा करना है। अब हालात ऐसे हो गए हैं, हमारा अपना घर भी है, सब कुछ है, लोग यही समझ रहे हैं हम खाते पीते लोग हैं, तो उनको जहेज भी अच्छा खासा देना होगा। मुझे पता है तू कभी हारने वाला नहीं है, मेरी हमेशा दुआ तेरे साथ होती है। जब भी तू आता है मैं तुझे पैसे लेते हुए रोती जरूर हूं, लेकिन दुआ देती हूं तू हमेशा शिकस्त नहीं खाएगा, तू हमेशा जीतेगा, तुझे कोई हरा नहीं सकेगा। बस एक मां दुआ दे सकती है, मैं तुझे दुआ देती रही हूं। मुझे पता है तू जरूर बहन के जहेज का भी बंदोबस्त कर लेगा। कुछ दिनों बाद अज़हर ने उसको बुलाया और उसको कहा तुम्हें पता है आज किसके साथ तुम्हारा मुकाबला है? उसने कहा आज से मुराद, उसने कहा अभी आज से मुराद मुकाबला नहीं है, आज मैं तुम्हें यह बताना हूं इतनी बड़ी रकम आई है कि तुम सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। 50,000 रुपया। एकदम वो चौंका और उसने कहा मुझे पता है ये कंपनी पैसा लगाती है, लेकिन अगर मैं हार गया तो उसने कहा 25,000 रुपया तुम्हें देना होगा, और अगर उसने कहा मैं जीत गया तो उसने कहा 50 का 50 तुम्हारा। पहली दफा था, उसको बहुत बड़ी ऑफर मिल रही थी 50,000 की। और तभी उसने कहा ठीक है ये मैं मुकाबला खेलूंगा, क्योंकि वो जानता था मां ने जहेज का कहा था, और अगर 50,000 मिल जाता फिर तो बहुत जबरदस्त किस्म की वो शादी करता धूमधाम से और जहेज भी मिलता, जहेज भी देता। बासु लुहार से अब वो बासित खान था। मुकाबले की घड़ी आ पहुंची, वो अपनी जगह पे आ जाके बैठा, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसको मुकाबले से पहले ही जब वो कमरे में दाखिल हुआ, अज़हर के जो उसकी कंपनी का मालिक था, जो उस पर पैसा लगाता था, अज़हर ने कहा तुम्हें कहा था तुमने कोई प्रैक्टिस वगैरह भी की है कि नहीं? तो एक सच्चा और खरा शख्स था, अज़हर की तरफ देख के बोला कौन सी प्रैक्टिस, मैं तो घर जाता हूँ, मुंह हाथ धोता हूँ और आकर बैठ जाता हूँ, मैंने तो कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं की। तो अज़हर ने उसको कहा तुम्हें कहा भी था ये बहुत बड़ा मुकाबला, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तुमने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? क्या हारना चाहते हो? तुम नाकाबिले तस्खीर हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन यह मुकाबला बहुत सख्त है,
तुमने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? उसने कहा ठीक है, देखा जाएगा। वो जब उस जगह पे आके बैठा जहां पे उसका मुकाबला होना था, तो सामने जो शख्स आके बैठा था वो 6 फुट लंबा था, लेकिन मुंह पे उसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा था। वो औरत नहीं था, लेकिन औरतों की तरह का एक मास्क पहन रखा था। मुंह उसने छुपाया हुआ था। उसकी जिसामत से, उसके बाजों के डौलों से उसको देख के लगता था वो कोई बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा है। 6 फुट चौड़ा, उसको कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता, ये कैसा बंदा है, इसने कैसा जिस्म बना रखा है। उसका जिस्म, उसकी ताकत का अंदाजा होता था। जो शख्स लोगों को हराते हुए मजे लेता है, आज उसको लग पता जाएगा कि उसके सामने बैठा कौन है। दूसरे मुल्क से आया हुआ एक पहलवान था, बॉडी बिल्डर था, बॉडी बिल्डर जैसा, 6 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा, और सीना उसका शदीद चौड़ा, डोले, ये डोले उसके बने हुए थे। और जब दोनों फरीक मुकाबले के लिए बैठ गए, जैसे ही बासित खान ने उस शख्स की तरफ देखा जिसका मुंह छुपा हुआ था, तो उसने एहतजाज किया अजहर की तरफ देख के, जैसे कहना चाह रहा हो कि ये कैसा मुकाबला है कि शख्स ने अपना मुंह छुपाया हुआ है। तो अजहर ने कहा ऊंची आवाज में, बाकी ने भी सुना, उस पहलवान की ख्वाहिश ऐसी है, इसका स्टाइल ऐसा है, हमेशा ही अपने मुंह को इस तरह छुपा के खेलता है, तुम्हें ऐसे ही लड़ना होगा। तो अजहर समझ गया कि उसके एहतजाज के बावजूद उसके चेहरे से वो जो पर्दा सा था, वो जो मास्क सा था, नहीं हटाया जाएगा। और जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसको लगा कि आज पहली दफ़ा अजहर को ऐसा लगा उसने भी किसी ऐसे हाथ को पकड़ा है जो वाकई बहुत बड़ा हाथ है, ताकतवर हाथ है। हाथ को पकड़ते ही उसको अंदाज़ा हुआ। तभी सामने बैठे शख्स ने दूसरे हाथ से अपनी आंखों के ऊपर से वो पर्दा हटा दिया, जिससे उसकी नीली, गहरी नीली आंखें जाहिर हो गईं। और मुकाबले के हिसाब से बायां हाथ दोनों पहलवानों ने पीछे की तरफ रख लिया। मुकाबला ऐसे होता था, दायां हाथ वो पकड़ते थे और बायां हाथ वो अपनी कमर के पीछे कर लेते थे। दोनों पहलवानों ने अपने बाएं हाथ को कमर के पीछे कर लिया और दाएं हाथ वो एक दूसरे के मजबूती से थाम चुके थे। और अपने बाएं हाथ को पीछे करने से पहले सामने वाले पहलवान ने अपनी आंखें शो करा दी थी। उन आंखों में जैसे ही बासित खान ने देखा, उसको ऐसा लगा जैसे वो उन नीली गहरी आंखों में डूबता जा रहा है। उन आंखों को देख के ऐसा उसको लगा जैसे उसका कंट्रोल उस पर नहीं रहा, उन आंखों में खो सा गया है। और यूं सीटी बजाकर मुकाबला शुरू हुआ। आज ऐसा नहीं था, बासित खान जिस तरह हाथ को पकड़ के बैठ जाता था और मुस्कुराता रहता था, सामने वाला पहलवान जोर लगाता था। आज शुरू से ही बासित खान को भी जोर लगाना पड़ गया, क्योंकि वो जान गया था सामने वाला फरीक भी बहुत 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 ज़्यादा ताकतवर है। और यूं वो मुकाबला जो फ़ौरन ख़त्म हो जाता था, काफ़ी देर दोनों पहलवानों के जोर लगाने के बाद भी टाइम ख़त्म हो गया और पहला राउंड बराबर हो गया। आज अजहर का भी दिल धड़क रहा था, उसको भी लग रहा था बहुत बड़ी रकम है। कह तो दिया था अजहर ने, जब उसने कहा बासित ने कि मैं 25,000 तो नहीं दे सकता, मेरे पास तो नहीं है, तो अजहर ने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ प्रैक्टिस करना, 25,000 कंपनी लगाएगी। आज अजहर को भी अपना 25,000 पहली दफा डूबता हुआ नजर आ रहा था। और जितना सख्त मुकाबला हुआ था, जो बराबर हो गया था, अजहर भी शदीद परेशान था। दूसरा राउंड शुरू हुआ। दोनों पहलवानों ने अपने दाएं हाथ को आगे किया और दोनों ने दाएं हाथों को जोर से थाम लिया। इससे पहले कि वो सामने बैठा 6 फुट लंबा पहलवान अपना बायां हाथ पीछे करता, फिर से उसने वो जो अपनी आंखें ढांप ली थीं, फिर से उसने अपनी आंखों को इस तरह सामने किया कि वो बासित की आंखों में आंखें डालकर देख सके। और जब उसने अपनी आंखें खोल दी तो उसने अपना हाथ पीछे कर दिया और यूं फिर से मुकाबला शुरू हुआ। उसकी आंखों में कौन सा जादू था, कौन सी कशिश थी, कौन सा सहर था कि वो देखता गया और डूबता गया। आज वही बासित खान जोर लगाए जा रहा था, जोर लगाए जा रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन सामने वाला टस से मस नहीं हो रहा था। यहां तक कि जोर लगाते 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 बासित खान को लगा कि उसके अंदर आज जितनी भी हिम्मत थी वो लगा चुका है। टाइम पूरा हो गया, राउंड दूसरा भी बराबर हो गया।
लेकिन जब वो उठे हैं दोनों पहलवान, तो बासित चलता हुआ अजहर के पास गया, जो पहले ही परेशान खड़ा था, जिसको लग गया था कि आज मुकाबला बासित खान हार जाएगा, जिसको 25,000 बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त की, डूबती हुई नज़र आ रही थी। वहीं पे कान में जाके बासित बोला, मैं अपनी सारी एनर्जी लगा चुका हूं, मुझे नहीं लगता मैं ये मुकाबला जीत पाऊंगा। 2 राउंड तो जैसे कैसे मैंने बराबर कर लिए हैं, लेकिन इन दोनों राउंड्स के अंदर मेरी जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी ताकत थी, जितनी भी हिम्मत थी, वो लग चुकी है। अब मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। तभी अजहर ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, बासित, तुम्हें ये जीतना है, तुम जीत सकते हो। कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जीत सकते हो। लेकिन बासित जानता था वो आज नहीं जीत सकता, वो हार जाएगा। और फिर जब मुकाबले के लिए बैठा, उस पहलवान ने फिर से, जब वो पहलवान राउंड खत्म होता था तो अपनी आंखें छुपा लेता था। नीली गहरी आंखें, गहरी नीली आंखें, ऐसी जिसमें बासित खान डूब जाता था, कहां चला जाता था, किसी जादू में चला जाता था, नहीं जानता था। और जब तीसरा राउंड शुरू हुआ, फिर से उसने अपनी आंखें खोली और हाथ पीछे कर दिया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और मुकाबला शुरू हुआ। बासित खान पहले ही हिम्मत हार चुका था, जानता था ये मुकाबला जीतना उसके लिए नामुमकिन है। उसकी बची खुची जितनी भी हिम्मत ताकत थी वो दूसरे राउंड में ही खत्म कर चुका था। और यूं जैसे ही सीटी बजाई गई, मुकाबला शुरू हुआ। दोनों पहलवान एक दूसरे को हराने के लिए जोर लगाने लगे, लेकिन बासित एनर्जी अपनी लगा चुका था। और सामने वाले की आंखों में देखते ही पता नहीं क्या हुआ, उसकी आंखें एक सेकंड के लिए बंद हुई। तो उसकी आंखों के अंदर जो मंजर हुआ, बासित खान ने जैसे ही आंखें बंद की तो पहला मंजर क्या था, एक भट्ठी पे बैठा 7 साल का बच्चा अपने हथौड़े से कूट रहा था उस लोहे को, जो लाल सुर्ख था, जो उस भट्ठी से निकलने के बाद लाल सुर्ख लोहा सामने था और उसको कूट रहा था। और फिर उसने देखा वो बच्चा भूख की वजह से निढाल सा है और कूटते कूटते वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसका हाथ भट्ठी में चला जाता है। और उसी आंखें बंद किए हुए मंजर को वो देख रहा है कि अक्सर वो अपने उसे जले हुए हाथ को देखता और मुस्कुरा देखता। अभी मुकाबला चल रहा है, उसका हाथ दूसरे फरीक के हाथ को पकड़े हुए है। आंखें जो उसको मंजर दिखा रही हैं वो भट्ठी का चला हुआ, वो भट्ठी का जला हुआ वो हाथ है जो अक्सर उसको देखते हुए, जहां वो पहले रंजीता होता था अपने उस हाथ को देखते हुए, कितना भदा हाथ है मेरा, कितना बुरा हाथ हो गया जलने की वजह से। अब वही बासित खान का हाथ उसकी फतह का हाथ था, लोहे का हाथ था, उसकी ताकत था। उसी हाथ ने, उसी जले हुए हाथ ने बासु लुहार से उसको बासित खान बना दिया था। वहीं पे उसकी आंखों ने जिसको मंजर दिखाया कि मां सामने खड़ी है, रो रही है और कह रही है, बासित मेरा बेटा, मेरी हमेशा दुआएं तेरे साथ हैं, तू नाकाबिले तस्खीर है, तुझे कभी कोई हरा नहीं सकता। तेरी मां तेरे लिए रोती है और रो के दुआ करती है। तेरी मां की वजह से तब कोई तुझे कभी नहीं हरा सकेगा, तू हमेशा फातेह होगा। और ये जैसे ही जुमला उसके दिमाग में गूंजा, आंखें बंद थी। वो जो शोर इर्द गिर्द लोग कर रहे थे, बासित बासित, और दूसरी तरफ दूसरे पहलवान का नाम लेके 6 फुट लंबा चौड़ा पहलवान, जोरदार पहलवान जो 2 मुकाबले बराबर कर चुका था। और तीसरे में खुद बासित अजहर के कान में कह चुका था, आज मैं नहीं जीत सकूंगा, आज मैं हार जाऊंगा। और अजहर का भी दिल डूबा हुआ था, पहले ही उसका दिल कह चुका था ये नहीं जीत सकता। उसने उसको पहले ही कह दिया था प्रैक्टिस करके आना। तो उसने कहा कौन सी प्रैक्टिस यार, मैं तो मुंह हाथ धो के आ जाता हूं। उसने कहा तभी तो हार जाओगे। और वो सारी बातें आज सच होने जा रही थी। बासित हारने जा रहा था। वो इर्द गिर्द का शोर, वो इर्द गिर्द का जोश दिलाने के लिए जो दोनों तरफ के पार्टियां लगा रही थी नारे, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन बंद आंखों से सिर्फ उसको इतना याद था, 2 दफा जो राउंड उसने बराबर किया था तो उसकी आंखों में देखता था तो नीली गहरी आंखों में डूब के दूर कहीं चला जाता था। अब उसकी आंखों में डूबने ही लगा था कि आंखें बंद हो गई और मंजर वही चल रहे थे कि आखिरी मंजर जो उसने देखा, मां कह रही है तू कभी नहीं हारेगा, तेरी मां की दुआएं तेरे साथ हैं। और उसी वक्त एक शोर समझ गया। जब शोर समझ गया तो वो एकदम से चौंका। उसने देखा हाथ दोनों के छूट चुके हैं, वो हार चुका है।
उसको ऐसा लगा कि वो हार गया है। दोनों तरफ से खुशियों का वो जो नारे लगा रहे थे, अब वो चीख रहे थे। वो एकदम से चौंका और उसका मुंह अजहर की तरफ गया, ये देखने के लिए, पूछने के लिए क्या हुआ, मैं जीता कि हारा। क्योंकि वो तो आंखें बंद किए किसी और दुनिया में पहुंचा हुआ था। आखिरी जुमला जो उसकी आंखों ने सुना था, मां कह रही थी तुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो तो यहां हार गया था। और जब उसने अजहर की तरफ देखा तो अजहर की आंखों में आंसू थे। वो एकदम से आगे बढ़ा और उसने बासित को गले लगा दिया। वो समझ गया वो जो आंसू हैं वो हार चुका है, तभी वो रो पड़ा है। और उसके कानों में एक आवाज गूंजी। उस गले लगाए हुए अजहर ने कहा, मेरे यार तू जीत गया है। और ये जुमला सुनना था कि उसको यकीन ना आया कि मैं जीत गया हूं। वो तो ख्वाब में था, वो तो एक आंखों के अंदर एक मंजर कशी जो चल रही थी, जो बंद आंखों से वो कहीं पहुंचा हुआ था, वो तो वहां पे था। तो जीता कैसे? लेकिन वो जीत गया था। यूं उस नौजवान को जो कम खुराक की वजह से, इतना हार्डी बॉडी उसकी नहीं थी, कम खुराक की वजह से दुबला पतला सा था, एक हाथ ही उसका ताकत थी, उसको कंधे पे उठा दिया गया। और दूसरा पहलवान अपनी हार को बर्दाश्त ना करते हुए वहां से चला गया। 50,000 रुपये जो उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी, वो जीत चुका था। और जब वो पैसे लेके घर पहुंचा, मां को उसने पैसे दिए, तो उसकी मां ने फिर उसको गले लगाया और रोई और कहा, मुझे पता था तो आज भी जीत के आएगा, मुझे पता था तो नाकाबिले तस्खीर है, तुझे कोई नहीं हरा सकता। और आज मां उसको गले लगा के बहुत ज्यादा रोई। काश तेरा आज बाप जिंदा होता तो बेटी का सब कुछ, पैसे आ गए हैं, सारा एहतमाम हो गया है, तेरा बाप जिंदा होता तो अपनी बेटी को रुखसत कर सकता। तेरे बाप ने हमेशा मजदूरी की थी, हक हिलाल खिलाया था, हराम कभी नहीं खिलाया। और तूने भी मेहनत की, मजदूरी की, आज भी तू नाकाबिल तस्खीर है। खैर, मां से वो बातें करता रहा, यहां तक कि रात हो गई, खाना खाया, वो सो गया। रात के तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था कि उसके दरवाजे पे ठक 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 दरवाजा खटखटाया गया। जिंदगी में कभी घबराया नहीं था, वो परेशान नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली दफा दरवाजा खटखटाने पे परेशान हो गया। या अल्लाह, खैर मेरे दरवाजे पे इस वक्त कौन आ गया? टाइम देखा तो बहुत ज्यादा टाइम था। आवाज दी, आया, आ रहा हूं, आ रहा हूं। उठा, चलता हुआ दरवाजे तक गया, दरवाजा खोला तो सामने वही पहलवान खड़ा था जिसको आज उसने हराया था, जिसकी नीली गहरी आंखों में देख के वो डूब सा गया था। उस शख्स को देख के वो और घबरा सा गया, थोड़ा सा पीछे हटा और रात के इस पहर खैर है, आप यहां पे क्या कर रहे हैं? तो वो सामने उसी तरह मुंह को ढांपे, आंखें खोले उस शख्स ने कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, मुझसे डरो मत। कहने का, लेकिन रात के इस पहर? आप मुझसे दिन को भी मिल सकते थे, इस पहर क्यों मिलने आए हैं? तो उस शख्स ने कहा, इसलिए कि मुझे हराना नामुमकिन था, मुझे कोई नहीं हरा सकता था। तो मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, तुम्हारी मां की दुआओं ने मुझे हरा दिया है। तुम एक वाकई नाकाबिले तस्खीर हो, तुम्हारी मां सही कहती है ना, तुम नाकाबिले तस्खीर हो। तुम्हारी मां की दुआओं ने तुम्हें हरा दिया है, मुझे हरा दिया है। मैं तुम्हारी मां की दुआओं के आगे नहीं रुक सका। मैं मुकाबला जीतने के करीब ही था कि तुमने मेरी आंखों से आंखें हटा लीं। और जब तुम आंखें बंद करके जो मंजर देख रहे थे, तुम्हें अपना बचपन याद आ रहा था, तुम्हें अपना वो सब कुछ जो तुमने गुजारा था वो बताना शुरू कर दिया कि तुम भट्ठी वाला काम ये। और एंड पे जब तुमने देखा कि तुम्हारी मां तुम्हें कह रही है तुम नाकाबिले तस्खीर हो, कभी नहीं हारोगे, तभी उसी वक्त तुमने जोर लगाया और मेरे हाथ को नीचे कर दिया। वो लम्हा ऐसा था जब मैं जीतने वाला था, लेकिन तुम्हारे अंदर उसी लम्हे ऐसी ताकत आई कि तुमने मुझे हरा दिया। और उसने अपने मुंह से वो मास्क हटा दिया। उसके मुंह से मास्क हटाना था कि बासित खान जल्दी से पीछे हो गया, वो डर गया। उसने कहा, बासित खान, मैं इंसान नहीं, एक जिन हूं, बहुत ताकतवर जिन। तुमने आज एक इंसान को नहीं, बहुत ताकतवर जिन को हराया है। उसका जो चेहरा था उसमें सिर्फ आंखें इंसान की तरह थी, नीचे वाला जो उसका चेहरा था वो इंसान की तरह बिल्कुल नहीं था। ना उस पे होंठ थे, ना उस पे नाक थी, बिल्कुल ही अजीबो गरीब खौफनाक सा चेहरा था। चेहरा देखते ही वो समझ गया ये कोई इंसान नहीं है। उसने कहा, सही समझा। और तभी उसने वो पूरा मास्क को हटाया तो उसके कान बहुत बड़े बड़े से थे,
चूंच वाले लंबे कान। उसने कहा मैं इंसान नहीं, मैं एक जिन हूं, और तुमने अपनी मां की दुआओं की वजह से आज एक जिन को भी हरा दिया है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। उस वक्त मैं चला गया था, लेकिन इस लम्हे इस वक्त तुम्हारे घर इसलिए आया हूं, तुम नाकाबिल तस्खीर हो, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। एक जिन तुम्हारे घर चल के आया है तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम इंसान नहीं, बहुत ताकतवर इंसान हो, मां की दुआओं की वजह से बहुत अजीम इंसान हो। मैं तुम्हें सैल्यूट पेश करने आया हूं। उस जिन ने उसको मुबारकबाद दी, और उसके बाद वो खड़ा रहा। वो इतना खौफजदा हो गया था, उसने सुन रखा था लेकिन कभी जिन से मिला नहीं था। उसके बाद वो वहां से चला और थोड़ी ही दूर गया, उसकी आंखों के सामने वो गायब हो गया। उसी तरह उसने अपने जिस्म को बॉडी बिल्डर की तरह, पहलवानों की तरह जिस्म बनाया हुआ था। सिर्फ मुंह उसका इंसानों की तरह नहीं था, आंखें नीली गहरी उसने इंसानों की तरह बनाई हुई थी, नीचे का चेहरा नहीं था, उसके कान भी लंबे लंबे कान थे, और उसकी आंखों के सामने उसको खुदा हाफिज करके कुछ ही दूर गया है, 7-8 कदम चला होगा कि वो गायब हो गया। ना वो उसको रोक सका, ना वो उसको कुछ कह सका, वो तो साकित सा हो गया। जिन का सुन के ही वो अजीब सा हो गया था। और तभी उसको लगा कि आज उसने मां की दुआओं की वजह से एक जिन से मुकाबला जीता है। काफी अरसे तक उसने अपनी ये कहानी किसी को भी नहीं सुनाई, लेकिन अपनी मां को ये कहानी सुना बैठा। और जब मां को कहानी सुना रहा था तो उसके छोटे भाई ने भी ये कहानी सुन ली। फिर वो शादीशुदा हुआ, उसके बच्चों को, बीवी को, सबको पता लगा, और उसके बाद लोहारी गेट की एक कहानी मशहूर कहानी रही। लोग इस कहानी को आज भी याद करते हैं और एक दूसरे को इस कहानी को सुनाते हैं। बासु लुहार बासित खान की कहानी, जिसने जिन से पंजा लड़ा के मुकाबला जीता था। ये कहानी मुझे भेजेगी जो मैंने आपको सुनाई। आप भी मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। लिख के भी कहानी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में एंड में आपने लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, STORY। उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं या फिर OCS लिख सकते हैं, OCS। आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। अगर आप OCS या स्टोरी लिखना नीचे एंड में भूल जाएंगे तो फिर कहानी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकेगी। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है पाकिस्तान का कोड 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।